डिटेल नंबर 1, इस सीन में आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। डिटेल नंबर 2, जब रत्ता का बोबू बॉय सोलर की पावर खींच रहा था तब ये सारे बोबू बॉय खड़े होकर सिर्फ देख क्यों रहे थे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बोबू बॉय द मूवी 2 के बारे में कुछ ऐसी हिडन डिटेल जो कि या तो आपने मिस कर दी होगी या तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा उसके बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं डिटेल नंबर 1 से। अब ये वाली डिटेल तब की है जब बोबू बॉय सोलर रताका के ऊपर एक सोलर अटैक मारता है और इस समय हमें एक झलक के लिए बोबू बॉय थंडरस्टॉर्म और बोबू बॉय साइक्लोन साथ में दिखाए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि छोटे से सीन में भी एक बहुत बड़ी डिटेल छुपी हुई है। हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि जो बोबू बॉय थंडरस्टॉर्म और बोबू बॉय साइक्लोन है वो दोनों ही काफी पुराने राइवल हैं। और क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट काफी पुराने राइवल्स हैं और इन दोनों के राइवलरी शोकेस करने के लिए हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया था उस वक्त। और मैं जानता हूँ आप लोगों में से काफी लोगों ने ये डिटेल नोटिस नहीं की होगी। अब बढ़ते हैं डिटेल नंबर 2 की तरफ। वेल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जो रत्ताका का सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो है गामा एलिमेंट, जिसकी मदद से रत्ताका ने पुराने एलिमेंट्स यूजर को हराया था और बाकी के एलिमेंट्स हासिल किए थे। पर इसके बावजूद क्या आपको पता है कि रत्ताका का फेवरेट एलिमेंट गामा एलिमेंट नहीं बल्कि ग्रास एलिमेंट है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने बोबू बॉय द मूवी 2 पूरी देखी है तो आप सब जानते होंगे कि रत्ताका मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रास एलिमेंट को ही यूज कर रहा था और फाइनल बैटल में भी रत्ताका ने ग्रास एलिमेंट का यूज किया था उस डैम को गिराने के लिए। तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि रत्ताका का फेवरेट एलिमेंट ग्रास एलिमेंट है। एंड वेल, क्या आप लोगों ने डिटेल नोटिस की थी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। डिटेल नंबर 3। वेल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जब रत्ताका बोबू बॉय सोलर की पावर खींच रहा था तब बाकी के जो बोबू बॉय हैं वो खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। पर क्या आपने नोटिस किया था कि बाकी के जो बोबू बॉय थे वो खड़े होकर सिर्फ देख क्यों रहे थे? अगर आप नोटिस नहीं कर पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ। वेल दोस्तों, जब रत्ताका बोबू बॉय सोलर की पावर खींच रहा था तो उसमें से काफी ज्यादा ब्राइटनेस निकल रही थी और इस ब्राइटनेस की वजह से जो बाकी के बोबू बॉयज हैं वो कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे, जो कि आप इस क्लिप में देख भी सकते हो। और इसीलिए जो बाकी के बोबू बॉयज हैं वो लोग हमला करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये वाली डिटेल काफी कॉमन थी, तो आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा, पर फिर भी बताना मेरा फर्ज था। डिटेल नंबर 4। वेल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि हंकासा अपने जवानी के दिनों में एक क्रिस्टल आर्मर पहनता था जो कि उसके क्रिस्टल एलिमेंट से बना था। पर क्या आपको पता है कि हंकासा का ये जो क्रिस्टल आर्मर है वो जो इस वाले आर्मर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों आर्मर को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखोगे तो आपको इन दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो नजर आई जाएंगी और ये भी काफी औसम बात है। वेल, क्या आपने डिटेल नोटिस की थी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। डिटेल नंबर 5। अब ये वाली डिटेल तब की है जब हंसाका रत्ताका को क्रिस्टल में कैद कर देता है और इसके बाद हम सब जानते हैं कि रत्ताका 100 साल बाद क्रिस्टल से बाहर निकल के क्या क्या करता है। पर क्या आपको पता है कि जो रत्ताका को क्रिस्टल में कैद करने का ये जो आइडिया है वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि जो कैप्टन अमेरिका है वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए प्लेन से कूद गए थे और उसके बाद वो आइस में फ्रीज हो गए थे और इसके 100 या 150 साल बाद कैप्टन अमेरिका बर्फ से बाहर निकले, वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन और जवान। और बिल्कुल उसी तरह रत्ताका भी यहाँ पे 100 साल बाद क्रिस्टल से बाहर निकलता है, वो भी बिल्कुल पहले जैसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो रत्ताका का क्रिस्टल में कैद करने का जो आइडिया है वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको ये डिटेल पता होगी। डिटेल नंबर 6। वेल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जब बोबू बॉय ने रत्ताका के खिलाफ पहली बैटल की थी तब बोबू बॉय ने अपने 5 एलिमेंट्स का यूज किया था जो कि थे अर्थक्वेक, सोलर, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और थॉर्न। पर आप में से कुछ लोग अभी भी सोचते होंगे कि तब बोबू बॉय ने अपने 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जबकि वो अपने 7 एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। तो हाँ, अगर बोबू बॉय चाहता तो रत्ताका के खिलाफ अपने 7 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता था तब। पर बोबू बॉय ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सबको तो याद ही होगा कि बोबू बॉय द मूवी 1 में बोबू बॉय ने बुरारा के खिलाफ अपने 7 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था बुरारा को हराने के लिए। और क्योंकि तब बोबू बॉय ने अपने 7 एलिमेंट्स का साथ इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से बोबू बॉय की पावर अनस्टेबल हो गई थी, जो कि हमें बोबू बॉय गैलेक्सी में दिखाया भी गया था। और इसी वजह से तब बोबू बॉय ने रत्ताका के खिलाफ अपने 7 एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये वाली डिटेल भी काफी लोगों ने मिस कर दी होगी। डिटेल नंबर 7। अब ये वाली डिटेल तब की है जब हंकासा रत्ताका की सारी एलिमेंट पावर ऑचोबॉट में खींच लेता है। पर जब हंसाका रत्ताका की सारी पावर ऑचोबॉट में खींच रहा था तब अपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की थी क्या, कि जब हंकासा ऑचोबॉट को अपने हाथ में लाता है तो ऑचोबॉट का जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल नया वाला डिजाइन होता है। हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि बोबू बॉय की ओरिजिनल सीरीज में ऑचोबॉट कुछ इस तरह से दिखता था और इसके बाद बोबू बॉय द मूवी 1 में ऑचोबॉट को अपग्रेड करके कुछ इस तरह से कर दिया गया। पर यहाँ पे तो पहले ही हंकासा ने ऑचोबॉट को अपग्रेड कर दिया। आप में से डिटेल को या फिर मिस्टेक है तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। डिटेल नंबर 8। वेल दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जब हंकासा बोबू बॉय को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है तब बोबू बॉय अपने 3 एलिमेंट्स को चुनता है जो कि होते हैं अर्थक्वेक, आइस और ब्लेज। पर जब बोबू बॉय हंकासा के खिलाफ अर्थक्वेक, आइस और ब्लेज इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है तो आपको ये वाला सीन कहीं पे देखा सा नहीं लग रहा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बोबू बॉय की ओरिजिनल सीरीज की, जहाँ पे बोबू बॉय ने कैप्टन काइजो के खिलाफ अपने 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था जो कि होते हैं वाटर, फायर और अर्थ। और बोबू बॉय ने जिस एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था कैप्टन काइजो के खिलाफ वो फर्स्ट लेवल है बोबू बॉय अर्थक्वेक, बोबू बॉय आइस और बोबू बॉय ब्लेज के। तो आप इसे समझ सकते हो कि क्रिएटर्स ने कितना
एकदम बड़ा रेफरेंस दिया है बोबो बॉय द मूवी टू में इस बैटल का। एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को ये डिटेल बताने होगी, तो इस डिटेल पे एक लाइक तो बनता है। तो पहले बस यही थी आज की वीडियो। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। और मैं आप सबको थैंक यू बोला जाता हूँ मेरे 1K करवाने के लिए, और ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहना। और 1K स्पेशल वीडियो भी जल्दी आ रही है क्योंकि इस पे भी काम चल रहा है। और मैं आप सबको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी। होप करता हूँ कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ कि गणपति बप्पा आप सबके लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस लाए। और अगर आपको मेरे रिगार्डिंग या फिर मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।